हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा के न्यूमेरिकल की क्वेश्चंस की। प्रीवियस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था और उससे पहले कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे हमने। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है ना तो पहले वो देखनी है ताकि ये जो क्वेश्चन है वो इजी लगे, है ना। तो आज का जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि अशून्य वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, वास्तविक संख्या क्या होती है फर्स्ट वीडियो में बता दिया। R0 पर 4 एक एक रूपांतरणों F1, F2, F3, F4 जो कि निम्न प्रकार परिभाषित है का समुच्चय, यानी इनका समुच्चय संयुक्त फलन के लिए ग्रुप है। प्रूव दैट द सेट ऑफ 4 बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, इनका सेट है F1, F2, F3 का R0 पर डिफाइन बाय फ्रॉम ए ग्रुप। ये ग्रुप प्रूव करना है अंडर कंपोजिट ऑफ फंक्शंस। और f1x की वैल्यू x है, f2x की वैल्यू -x है, f3 वैल्यू 1/x और f4 की -1/x। इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी तो पहली बार पढ़ रहे हो ना, इसलिए लग रहा है एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, रिपीट होता है बार बार। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले आप सेट बनाओ, समुच्चय बनाओ। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है सेट या समुच्चय किस किस का है, f1 का है, f2 का है, f3 का है और f4 का है। तो ये हो गया हमारे पास एक सेट या समुच्चय हो गया। फिर ये सेट या समुच्चय में जो एलिमेंट्स है, अवयव हैं, वो फाइनाइट है, परिमित है। तो हम क्या बनाएंगे, ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। मीन्स हिंदी में बोले तो संक्रिया सारणी बनाएंगे। बिल्कुल बनाओ सर। कैसे बनाते हैं? देखो इसको हमने एक लाइन ऐसे खींची और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी। अब क्या लिखेंगे? देखो F1 लिखेंगे, F2, F3, F4 जो भी सेट में, यहाँ F1, F2, F3 और F4। इनके बीच में ऑपरेशन कराएंगे, संक्रिया कराएंगे। चाहे तो स्टार से डिनोट कर लो, चाहे डॉट से। अब इनके जो बीच में जो संक्रिया है, ऑपरेशन है, वो बोल रहा है संयुक्त फलन, यानी कंपोजिट ऑफ फंक्शंस। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है वो आप ध्यान रखना। कैसे सोल्व करते हैं? देखो सबसे पहले F1 का F1 के साथ, F1 का F1 के साथ ऑपरेशन करा रहे हैं, संक्रिया करा रहे हैं। और बुक में हो सकता है इससे भी डिनोट हो। F1 ऑपरेशन F1, कौन सा फंक्शन, कौन सी संक्रिया, कौन सा ऑपरेशन? संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन। देखो उसको कैसे लिखते हैं, कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन कैसा? F1 लिख लो पहले, फिर इसी के बाद दूसरा F1 लिख लो। क्लियर है? ये होता है कंपोजिट या संयुक्त करना। पहले वाले F1 को तो एज इट इज रखा हमने, और इस F1x की वैल्यू आप देखो क्या है क्वेश्चन में, x गिवन है तो x रख दो। अब यहां देखो F1x की वैल्यू क्या है, F1x की वैल्यू क्या है, ये x है। यानी कि कहने का मतलब ये है F1 ऑपरेशन F1 कराएंगे तो F1 ही आने वाला है हमारे पास। तो यहां क्या आ जाएगा हमारे पास, F1 आ जाएगा। फिर F1 का F2 से ऑपरेशन कराओ। F1 ऑपरेशन क्या, F2। कैसे कराएंगे सर? क्या करना होगा? पहले F1 लिख लो, फिर आगे F2x लिख लो, फंक्शन तो x का ही है। F1 को तो एज इट इज रखो। F2x क्या है, -x है, तो यहाँ लिख दो -x हो जाएगा। F1 -x, F1x तो पता है, x की जगह -x रख दो तो x की जगह क्या आएगा, -x। -x है क्या, -x है F2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, F2 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद फिर हम F1 का ऑपरेशन करा रहे हैं किसके साथ, F3 के साथ। F1 का ऑपरेशन करा रहे हैं F3 के साथ।
तो F1 लिखो, फिर आगे F3x लिख लो, F1 एज इट इज आएगा। F3x की वैल्यू कितनी है 1/x, 1/x लिख दो। F1 में x की जगह 1/x रखो तो यहाँ भी 1/x आएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/x। 1/x किसकी वैल्यू होती है F3x की, तो यानी ये किसके इक्वल है ये ऑपरेशन या संक्रिया F3 के। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास F3 आएगा। फिर F1 का ऑपरेशन कराओ किसके साथ, ऑपरेशन कर दो भाई साहब इनका, F1 ऑपरेशन F1 संक्रिया F4, क्या होगा F1 लिख लोगे और यहाँ क्या आएगा F4 आएगा। F1 तो सेम रहेगा, F4 की वैल्यू -1/x, F1 में x की जगह -1/x रखो तो आंसर x है, तो यहाँ भी x की जगह -1/x आएगा। x की जगह तो -x रखा तो यहाँ भी x की जगह -x आएगा। -1/x किसकी वैल्यू है F4 की, तो यहाँ पर क्या आया F4। तो आप ध्यान से देखना, जब F1 का F1 से ऑपरेशन कराया F1, F1 का F2 से कराया तो F2, F1 का F3 से F3, F1 से F4 का कराया F4, यानी F1 का किसी के साथ ऑपरेशन कराएं वो ही आ जाता है। ऐसी कंडीशन में F1 क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना उसका। F1 क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, तत्समक होता है। क्लियर है, ये हमने अभी पता कर लिया। अब देखो सारे आप ऐसे ही सोल्व करते जाओगे, एक दो और बता देता हूं मैं, फिर लिखते रहना है ना। F2 और F1 का करेंगे तो F2 लिख दिया मैंने, करके देख लेना यही आएगा। F2 और F2 का करके दिखाता हूं, चलो। F2 का ऑपरेशन किसके साथ है, F2 के साथ। क्या करो, पहला F2 ऐसा ही लिख दो और दूसरा F2x आ जाएगा। F2x की वैल्यू क्या है -x, तो यहाँ लिख दो -x। F2 में -x रख देंगे, F2 में -x रख दो, x की जगह -x, तो यहाँ भी x की जगह -x रखेंगे। ओ प्लस हो रहा है ये तो, यानी F2 -x की वैल्यू +x आएगी। और यहाँ से आप +x किसकी वैल्यू होती है, इन चारों में चेक करो, F1 की, यानी F1 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, F1 आएगा। ऐसे चेक कर लेना। यहाँ आएगा हमारे पास F4, ये आएगा हमारे पास F3, F3 का F1 से ऑपरेशन कराएंगे। F1 के साथ तो हमेशा F3 आएगा, F1 के साथ किसी का करा लो वही आएगा, क्योंकि F1 क्या है, आइडेंटिटी है। F3 का F2 के साथ हम ऑपरेशन कराएंगे, F4 आएगा। F3 का F3 के साथ कराएंगे तो F1 आएगा। F3 का F4 के साथ ऑपरेशन कराते हैं, संक्रिय कराते हैं तो F2 आता है। F2 का F1 के साथ ऑपरेशन कराएंगे तो F4 ही आएगा, क्योंकि ये F1 संक्रिया है। F4 का ऑपरेशन करा के देख लो, F2 से करूँ क्या, अरे यार कर लेना, F3 आ जाएगा। ये F4 का F3 से ऑपरेशन कराएंगे, F4 का F4 से ऑपरेशन, चलो ये बता देता हूँ। F4 का ऑपरेशन किसके साथ करा रहा हूँ मैं, F4 का F4 के साथ, बताना क्या आएगा। पहले वाले F4 को एज इट इज लिखो, दूसरे वाले F4 को लिख दो। पहले वाला F4 ये होगा, F4x की वैल्यू कितनी होगी, -1/x होगी। अब यहाँ पर F4 में x की जगह -1/x रखो तो इक्वल के बाद भी -1/x, माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर जाएगा x आएगा। x किसकी वैल्यू है, देखो F1 की, यानी जब F4 को F4 से ऑपरेशन कराते हैं, संक्रिया कराते हैं, तो वापस से क्या बन जाता है, F1 बन जाता है। इस तरीके से हम इस ऑपरेशन टेबल को बनाएंगे, संक्रिया सारणी को बनाएंगे। अच्छे से पकड़ लेना मेरी ये बात, क्लियर है ये बात। सारी बताने की चीज़ें जो थी वो मैंने बता दी है। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, समवर्तता यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। समवर्तता या क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम ऑपरेशन करा देते हैं, संक्रिया करा देते हैं, संक्रिया कराने के बाद जो रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट हैं ये सारे, जो परिणाम आता है वो भी सेट में होने चाहिए, वो भी समुच्चय में होने चाहिए, तो ये समवर्त होता है ऑपरेशन।
यानी जो संक्रिया है वो क्लोजर होती है। तो देखो ये रिजल्ट है हमारे पास, सारे F1 F2 F3 F4 आ रहे हैं, ये सारे सेट में है या नहीं है, समुच्चय में है या नहीं है? बिल्कुल है सर, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ टेबल इन सेट जी, सारणी का प्रत्येक अवयव किस में है? समुच्चय जी में है, ठीक है, समुच्चय जी में है। इसलिए जो हमारे पास ऑपरेशन है, संक्रिया है, वो क्या है? समव्रत है, क्लोजर है। क्या है? समव्रत है, क्लोजर है। क्लियर है पहली प्रॉपर्टी? बिल्कुल क्लियर है। सेकंड जो हम चेक करते हैं ना, वो करते हैं हम सहचार्यता। क्या करते हैं? सहचार्यता, यानी कि क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो एक बात सुनना, सहचार्यता या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये जो संयुक्त फलन होते हैं, संयुक्त फलन यानी कि क्या? कंपोजिट फंक्शन, जो निकालने का मैंने आपको तरीका बताया है, ये हमेशा फॉलो करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी को? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, यानी सहचार्यता गुणधर्म का पालन करते हैं। सहचार्यता गुणधर्म का क्या करते हैं? पालन करते हैं, फॉलो करते हैं हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी को? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। तो ये सीधा ही हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सर हम क्या चेक करते हैं, तो वो भी बता देते हैं हम। तीसरा चेक करते हैं, इसमें थर्ड चेक करते हैं हम। थर्ड वन इज क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड क्या चेक करते हैं? यानी कि तत्समक अवयव का अस्तित्व चेक करते हैं। तत्समक अवयव है या नहीं है? तत्समक अवयव का अस्तित्व। कोई ऐसा एलिमेंट या अवयव है जिसके साथ किसी दूसरे का ऑपरेशन कराया और वो दूसरा वाला ही आ गया हो? है। कौन सा? F1 का F1 से ऑपरेशन कराया F1 का F2 से ऑपरेशन या संक्रिया कराई F2, F1 से F3 की ऑपरेशन या संक्रिया कराई F3, F1 की F4 से ऑपरेशन संक्रिया कराई F4। कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जिसकी किसी से भी संक्रिया कराओ ABCD से तो वो ही मिल जाते हैं ABCD। तो F1 की किसी से भी कराओ वो ही कराए, 2 से कराया 2 मिल गया, 3 से कराया 3, 4 से 4। तो यहाँ पर ध्यान रखना, F1 जो होता है वो हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, मीन्स तत्समक अवयव है, ठीक है। F1 क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी एलिमेंट है, मीन्स तत्समक अवयव है। क्लियर है? फोर्थ चीज देखते हैं हम। इसके बाद क्या चेक करते हैं? प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। देखो कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले एक एलिमेंट या अवयव F1 है, इसका प्रतिलोम क्या होता है? इनवर्स क्या होता है? 1/F1 होता है। क्लियर है? F1 की वैल्यू क्या है? 1/x है। 1/x को हम क्या लिख सकते हैं? F3। यानी F1 का जो इनवर्स होता है, प्रतिलोम होता है, वो क्या है? F3 है। क्या वो इस सेट या समुच्चय में है? बिल्कुल है सर, F3 है तो सही प्रतिलोम या इनवर्स। F2 का इनवर्स या प्रतिलोम 1/F2। 1/F2 की वैल्यू कितनी है? -x तो कितना हो गया? -x ही आएगा, सॉरी -1/x होगा। -1/x है क्या? है F4। F2 का इनवर्स या प्रतिलोम क्या है? F4। क्या वो सेट या समुच्चय में मौजूद है क्या? एग्जिस्ट कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है सर, ये देखो ना। ओ F3 देखो, F3 का इनवर्स प्रतिलोम 1/F3। F3 की वैल्यू कितनी है? 1/x। 1/1/x
ऊपर जाएगा x, x क्या है, F1 है। F3 का इनवर्स एलिमेंट क्या है, प्रतिलोम अवयव क्या है, F1, क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है, क्या वो विद्यमान है, बिल्कुल है, देखो F1 भी है इसमें। लास्ट F4 चेक कर लो, इसका इनवर्स प्रतिलोम 1/F4, 1/F4 की वैल्यू -1/x, ऊपर जाएगा -x हो जाएगा न्यूमरेटर में जाने पर। -x इसमें है क्या, बिल्कुल है, कितना है, F2 है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, F2, यानी F4 का इनवर्स एलिमेंट या प्रतिलोम अवयव F2 है या नहीं है, वो है या नहीं है सेट या समुच्चय में, बिल्कुल है। यानी कि हमारे पास प्रत्येक जो एलिमेंट है, अवयव है, ईच एलिमेंट है, प्रत्येक अवयव है, उसका इनवर्स एलिमेंट यानी प्रतिलोम अवयव सेट में है, हमारे पास समुच्चय में है। क्लियर है, ये चारों प्रॉपर्टी अगर फॉलो हो जाए, चारों गुणधर्म फॉलो हो जाए, तो हमारे पास जी एक क्या होता है, ग्रुप होता है। जी क्या है, एक ग्रुप है। एक हम इसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी और फॉलो करते हैं, अगर देखना चाहें तो क्रम विनिमय, यानी कि क्या, कम्यूटेटिव। ठीक है, तो ये देखो, इसका भी डायगोनल देखो, F4 F4 F4, इसका विकर्ण देखो, इसे बोलते हैं मेन डायगोनल, मेन डायगोनल बोलते हैं, यानी कि मुख्य विकर्ण बोलते हैं। और ये जो टेबल होती है मुख्य विकर्ण के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होती है, सम्मित होती है, F1 F1 F2 F2 F3 F3 F2 F2। ठीक है, क्या होती है ये हमारे पास, सिमेट्रिक होती है, सम्मित होती है, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ये कौन से नियम को फॉलो करती है, क्रम विनिमय, यानी उल्टा सीधा, चाहे ऊपर से देख लो चाहे नीचे से। क्रम विनिमय यानी कि मेन डायगोनल के सापेक्ष ये सिमेट्रिक होती है, सम्मित होती है। अतः हम कहते हैं कि जी जो सेट है, समुच्चय है, वो कौन से नियम का पालन भी करता है, क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव का। और क्रम विनिमय या कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, तो हम बोलेंगे ये अबेलियन ग्रुप है हमारे पास। क्या है ये, अबेलियन ग्रुप है। व्हाट इज दिस, अबेलियन ग्रुप है, यानी कि अबेली ग्रुप है हिंदी में बोले तो। और इसके बाद अगर इसमें एलिमेंट या अवयव क्या है, फाइनाइट है, परिमित है, सीमित है या नहीं है, तो इसे बोल देते हैं फाइनाइट अबेली ग्रुप, यानी कि सीमित अबेली ग्रुप भी बोलते हैं। क्लियर है ये बात। कितने एलिमेंट या अवयव है इसमें, 4 एलिमेंट है अवयव। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज मैंने कराया है, और बहुत प्यार से कराया ना, तो अच्छे से हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड थोड़ी सी तेज कर लेना, धीरे लगे तो, नहीं तो आराम से सुनोगे तो याद हो जाएगा, गारंटी है ना। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।